कि आपको किसी खास उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए आप बनाया गया है, ऐसा कोई नहीं? नहीं रीमर तो जब आपको पहले भी बताए ना, जो विपक्ष के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं जी। उसको रोक तो नहीं कर सकते हैं हम। सबको जनता के बीच जाने का अधिकार है, सबको अपना विचार रखने का अधिकार है। अब बनाए गए एक तरफ आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आप सूझबूझ वाले लोग हैं, तो जब आपको यकीन है कि हम सूझबूझ वाले लोग हैं तो दूसरे की बात को क्यों सुनते हैं? दूसरा ऐसे बोलेंगे तो क्या हम उनका बात सुने जो आपको बताते हैं? उससे बात कीजिएगा कि ये उन्हीं के लिए हम काम करते हैं क्या? नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशकांत, आप देख रहे हैं आगे लाइव न्यूज़। आज मैं फिर विशेष साक्षात्कार करने चला आया हूँ। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिनों से मैं विशेष साक्षात्कार दिखा रहा हूँ और सभी पार्टी बेसिस के लोगों को दिखा रहा हूँ। आज मैं फिर आ गया हूँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय को दिखाने और जानते हैं कि पूर्णिया में कितना सर्वाइव कर पाएगा कांग्रेस, क्या है इनका रीजन और क्या है इनका विजन। इन तमाम मुद्दों के लिए हम जुड़ते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय विजेंद्र यादव जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कांग्रेस कार्यालय में आने के लिए। सबसे पहले आप लोग को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब कांग्रेस देश का वो पार्टी है जो सबको जोड़ के चलने वाला है, सबको लेके चलने वाला है। बाकी तो कुछ दिनों के लिए मेढक की तरह आते हैं और खोखले वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जिसको सब दिन रहना है, सब दिन काम करना है, सब दिन एक दूसरे को जोड़ना है, उसका वादा कभी गलत नहीं होता है। इसलिए कि वो उसका वादा निभाने वाला होता है, रिश्ता जोड़ने वाला होता है, औरों की तरफ तोड़ने वाला रिश्ता नहीं होता है। सर, अगर भारत देश की बात की जाए, आज़ादी की बात की जाए, सविनय आंदोलन से लेकर के आज़ादी तक कांग्रेस की भूमिका रही और कांग्रेस ने 70 वर्ष तक शासन भी किया देश में, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता चला गया और दूसरे पार्टी फलते फूलते नजर आते रहे? देखिए, कांग्रेस सब दिन है, पहले भी था, आज भी है। घर घर में कांग्रेस था, बस उसको खोजने की ज़रूरत है। जब से मैं कांग्रेस में बन के आया हूँ, आप देख रहे होंगे कि एक एक घर जाके और सबको हम जोड़ने का काम करते हैं, एक एक घर से जोड़ के यहाँ लाते हैं। और कांग्रेस का परचम आपको दिखाई देता होगा पूर्णिया जिला में कि किस तरह से बखूबी मैंने आगे की ओर बढ़ रही है। और जितने खोखले और झूठे वादे करने वाले थे उसका लोगों के बीच जानकारी दे रहे हैं। 15 लाख रुपया मिला तो नहीं, 2 करोड़ नौकरी मिला तो नहीं, गैस सिलेंडर की भाव कम हुई तो नहीं, और उनका एक विधाता जो करोड़ों और अरबों रोज कमाने वाले व्यक्ति, वो ये कहते थे जे कांग्रेस तो लूट खसोट की पार्टी है, हम बनेंगे तो गैस सिलेंडर 200 रुपया कर देंगे, और माथे पर सिलेंडर ले लेके दौड़ती थी। लेकिन आज इसमें इशारा स्मृति ईरानी की तरफ है। बिल्कुल, हम सबके ऊपर इशारा, हम एक एक आदमी का चिट्ठा को जानते हैं, इसलिए कि कांग्रेस के रूप और रेखा को मैं शुरू से देखा हूँ। तो वैसे वैसे व्यक्ति आज फिर लाइव होना बंद हो गए हैं। हमारे आदरणीय देश का प्रधानमंत्री जो भी घटनाएं घटती है, चाहे जो भी घटना हो, सुनियोजित ढंग से घटाते हैं, लेकिन कभी टीवी न्यूज़ चैनल में आके उसका सफाई नहीं देते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि मौन धारण कर लेते हैं, टीवी में नहीं आते हैं। एनडीए बनाम इंडिया ये चलता रहा पूरे भारत देश में, लेकिन ये भी एक रूमर है कि पहले एनडीए दल जो है वो एसी का दल था और धरातल का दल कांग्रेस था, कांग्रेस अस्तित्व में थी, लेकिन अब कांग्रेस एसी का दल हो गया, एसी रूम से निर्णय लेते हैं और इसीलिए कांग्रेस पीछे चले गए हैं और धरातल पे एनडीए नजर आ रहे हैं। तो इन बातों का के रूप में ये क्या र्यूमर है या फिर सच्चाई है, क्या कहेंगे आप लोग से आग्रह करेंगे
कि अब के कांग्रेस लोग जनमानस ठगी महसूस की, एक एक उनके बातों पर जब विचार किया तो आज फिर कांग्रेस के और रुख लोग का कायम हो गया। आप गांव घर में जाइए, सब कहेगा कि जे हम खोखले वादे में पड़ गए, हम लोग को गैस सिलेंडर दिया गया जला नहीं, हम लोग को नौकरी के नाम पर पकौड़ा तलवाता है, एक एक उदाहरण देता है। आप लोग गांव में जाके डिबेट कीजिए जनताओं के साथ, और हम आग्रह और विनती करेंगे कि गांव तक आप लोग पहुंचिए। आज फिर मुखातिब कांग्रेस की ओर है, इसलिए कि कांग्रेस की देश के समरसता और सुख लोगों को देने का काम किया है। आज कांग्रेस से ही उसको सुख और दुख की भागीदारी होगी। हम लोग वो कहते हैं कि सबके साथ और सबके विकास। एक तरफ कहते हैं कि जे तुम यहाँ से चले जाओ। आज जो हालात है, इवन 2 महीने में 1 महीने का समय देके वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जो किया जा रहा है, जो 83 से हैं वो उनका नहीं देगा। ये सब मार मने गरीबों पर है। जो गरीब के पास पेपर नहीं होगा वो भारत का नागरिकता से हट जाएगा। इसके विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी मने ऐसा डेरा और घेरा डालेंगे कि सोचने पर मजबूर करेंगे, और चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कि हमारा ये निर्णय सरकार के दिए गए निर्देश के अनुरूप था, इसलिए हमको अब इसको वापस लेना है। उसको सोचना पड़ेगा, सोचने पर कांग्रेस पार्टी उसको मजबूर करेगी। आपको क्या लगता है कि ये सोचे समझे साजिश है सिर्फ एनडीए को जिताने का, या फिर दूसरे पार्टी को पीछे करने का? ये क्या साजिश है या फिर क्या कारण हो सकता है? ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में इतनी बड़ी आबादी की संख्या में 1 महीना में इस काम को पूरा कर लेना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अभी ऐसे समय है कि यहाँ के लोग पलायन करते हैं, हम जानते हैं। यहाँ मैंने डबल इंजन की सरकार उस पलायन को रोक नहीं पाया। उसके विरुद्ध में हम लोग कांग्रेस पार्टी मैंने यात्रा तय करके उनको समझाने का काम किया, और अभी सभी लेबर यहाँ से बाहर है। और ठीक क्या से 25 दिन का समय है, 25 दिन में वो क्या पेपर जुटा पाएंगे, 83 का वोटर लिस्ट दे पाएंगे, और ये हम लोग हल्ला गुल्ला किए हैं तो इधर आके 2003 का वोटर लिस्ट पब्लिश की गई है नेट पर, नहीं तो इससे पहले वो भी नहीं था। तो कभी कुछ और कभी कुछ ये दिग्भ्रमित जनताओं को किया जाता है, और हमारे जनता से लड़ने के लिए हमारे आदरणीय बिहार के जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावारू जी, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, और मैडम रंजन जी सांसद, उनका भी आप 3-4 रोज पहले से न्यूज़ पर देखते होंगे कि रंजन जिस तरह सरकार को घेरने का काम कर रही है और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, जो कहीं से भी उसको सोचने पर मजबूर करेगी, और एक दिन मजबूर होना पड़ेगा। तो सर आपके हिसाब से बिहार में बेरोजगारी पलायन है? बिल्कुल, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, पलायन तो रुक नहीं पाया, रोजगार तो दे नहीं पाए, और सिर्फ भ्रष्टाचार को फैला के रख दिए हैं। आज आप ब्लॉक जाइए, एसडीओ जाइए, बीडीओ जाइए, जहाँ जाइए, थाना जाइए, पुलिस जाइए, सब जगह भ्रष्टाचार ही भरा हुआ है। एक भी जनता का काम नहीं होता है, त्राहिमाम है। उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कहीं खड़ा नहीं मिलते हैं पब्लिक के साथ। कहीं आप जाके देख लीजिए, कहीं किसी ब्लॉक में चाहे किसी जिला मुख्यालय में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता है न देखने के लिए। वो लोग खुद बोलता है कि जे भाई हम लोग मजबूर हो गए, यानी त्राही माम है। तो इसके लिए महागठबंधन, खास करके कांग्रेस, महागठबंधन की कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नीति है इनका बेरोजगारी दूर करने का, पलायन दूर करने का? देखिए, हमारे महागठबंधन की सरकार बनी तो पहले भी आप लोग देखते होंगे कि सीमाएं हम लोग तय करते हैं, समय सीमा के अनुसार पब्लिक का काम हो। ये सब भी कानून कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का भी देन है।
तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता टकटकी निगाह से इस बार देख रही है कि हम लोग किसी तरह महागठबंधन की सरकार को बनाएं और पूर्णिया जिला में हम 7 विधानसभा सीट महागठबंधन का जीत के जाएंगे और यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकेंगे। सर, आप कह रहे हैं अब सीधे आ जाते हैं बिहार विधानसभा पर, और बिहार विधानसभा में क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस की कितनी भागीदारी रहेगी? कांग्रेस की कितनी भागीदारी रहेगी, आरजेडी की कितनी भागीदारी रहेगी, इस पर सवाल नहीं है जी। सवाल है कि हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाएंगे और हम लोग कॉम्पैक्ट है पूरे बिहार में, खास करके पूर्णिया में हम जहां हैं वहां का बात करेंगे कि 7 विधानसभा सीट के जीत के और महागठबंधन की झोली में जाएगी यहाँ से मजबूती के साथ। सर, आप जीत सुनिश्चित कर रहे हैं पूर्णिया विधानसभा से, तो पूर्णिया विधानसभा से जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, इसके लिए आप गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई देता हूं, चूँकि आप नए कांग्रेस अध्यक्ष अभी बने हैं। अपने चैनल की ओर से आपको पहले बधाई देता हूं और फिर आपसे प्रश्न ये करता हूं कि सर, गोलबंद के लिए आपके क्या कदम हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप पूर्णिया विधानसभा के 7 सीट के लिए? हम इस तरह प्रत्येक ब्लॉक और पंचायत में दौरा कर रहे हैं। जो हमारे लोग सोए हुए थे उनको जगा रहे हैं कि अपने राज्य का अस्मिता बचाने के लिए आप लोग जगिए और इसको देखिए। वो लोग सब जगह हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग अब साथ हैं और महागठबंधन को किसी भी परिस्थिति में परचम लहराएंगे। आप कह रहे हैं कि लोग सोए हुए थे, यानी कांग्रेस डीएक्टिव था पूर्णिया जिला में? डीएक्टिव नहीं था, लेकिन उनके जो वादे थे उनके वादे को टकटकी निगाह से देख रहे थे कि एक बार चलिए झूठ बोला, दूसरा बार तो कायम होगा, लेकिन दूसरा बार में भी उसको नहीं लगा। अब तीसरा बार में भी कहीं कोई नज़र नहीं पड़ रहा है, तो अब लोग कब तक आशा में रहेगा। अब निराश होके और पुनः सब लोग ये कह रहे हैं कि जैसे भी था, जो भी था वही अच्छा था, इसलिए अच्छाई की ओर लोगों का झुकाव हो गया है। सर, ऐसा अमूमन माना जाता है कि कांग्रेस या महागठबंधन माय समीकरण को ज़्यादा तरजीह देती है, तो माय समीकरण के अलावा आप किन किन समीकरणों पे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? देखिए, पहले भी हम लोगों के साथ सब थे, वही रूपरेखा अब आ गया है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी माने सभी लोग एक स्वर में महागठबंधन के साथ खड़ा हो गए। आपको दिखाई देगा, गांव घर में जाइएगा और जहां जहां हम लोग दौरा करते हैं हम लोग को अनुभव प्राप्त होता है। आदमी को देखते हैं तो पता चल जाता है कि सारे लोग मुखातिब हो गए हैं हम लोग के और हम लोगों के साथ खड़े हैं। सर, आपको पता है कि पूर्णिया विधानसभा 62 की बात की जाए तो यहाँ पे NDA का कर रहा है। ऐसे हालात में महागठबंधन कितना बाजी मार पाएगी? क्या इस बार बाजी मार पाएगी? अगर मार पाएगी तो आप बहुजन समाज पार्टी को भी कमतर न आके, क्योंकि उनके भी, आप जो माइनॉरिटी वोट की बात कर रहे हैं, उनके भी माइनॉरिटी वोट रखे हुए हैं। मिनिमम 5 से 10 हज़ार तो उनका रखा ही रहता है, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इसमें? कैसे नहीं सर्वाएंगे? उसके लिए लड़ेंगे हम, मरेंगे हम, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे हम, तो कहाँ से और कोई नज़र आएगा? उसके दुख सुख में खड़ा होते हैं हम, उसके एक एक विचार विरोधी लड़ाई लड़ते हैं हम, तो दूसरे के साथ कैसे जाएंगे? विचारधारा जिसके साथ मिलेगा उसी के साथ ना जनता जाएगी। जनता का विचारधारा हमारे और मुखातिब है और महागठबंधन के और टकटकी निगाह से देख रहा है। आने वाला चुनाव में सब आदमी कम्पैक्ट होके और महागठबंधन को वोट देके और बड़े पैमाने पर जिता के बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि पूर्णिया के जो वर्तमान विधायक हैं वो NDA घटक के हैं, उन्होंने सिर्फ हवा हवाई कहा है। ये अनकहे शब्दों में आप कह रहे हैं हवा हवाई है उनका सिर्फ, और काम धरातल पर नहीं होता तो उतरा है। क्या इन बातों से आप सहमत हैं? ये कहना चाह रहे हैं? कोई उनके धरातल पर आवाजाही नहीं है। उन लोग तो प्रोपेगेंडा की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, हिंदू मुस्लिम की सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, माइनॉरिटी विरोधी सरकार है।
तो फिर उस सरकार का कहीं से कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। वो तो लोगों में थोड़ा सा मैंने लगा कि हम देखते हैं, देखने के बाद उसको पता चला कि सब खोखला है। आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की सरकार है, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। अभी आप भी तो माइनॉरिटी की बातें कर रहे थे, तो जातिगत बातें वो भी कर रहे हैं और जातिगत बातें आप भी करते हैं। तो फिर आप दोनों में समानता क्या रह जाएगा या फिर अंतर क्या है, ये बताएंगे। समानता और अंतर की बात जहाँ तक आप पूछे, समानता और अंतर इस देश में सबको रहने का अधिकार है। जी। हमारा पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार की पार्टी अगर बता दीजिए किसी जाति विशेष को कहता होगा कि हम आपको यहाँ से भगा देंगे, तो आपको कहीं एक भी डिबेट में बता दीजिए, कहीं नहीं है। लेकिन उनका सुन लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ भावना से ग्रसित होके और कहता है कि और सब आदमी ठीक है, एक आदमी ठीक नहीं है। वैसा मेरा तो इंडिया गठबंधन का कहीं से कोई बयान नहीं है। हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं, सबके हर दुख सुख में खड़ा रहने वाले हैं। वो लोग व्यक्ति विशेष को लेके चलते हैं, बस अंतर यही है। सर, आप सीधे पूर्णिया विधानसभा पे आते हैं कि प्रत्येक विधानसभा में पूर्णिया से कांग्रेस की ही प्रत्याशी रही हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं और उन्हें मुंह के बल गिरा दिया। तो क्या इस बार जो प्रत्याशी होंगे तो वो उन्हें जीत मिलने की संभावना है, और उन्हें मुंह के बल गिरना पड़ा है तो कारण क्या था? कुछ कमियां रही कांग्रेस में? कांग्रेस में कोई कमी नहीं है। हम आपको पहले भी बताया ना कि लोग एक टकटकी निगाह से देख रहे थे कि जितना झूठे वादे किए हैं हो सकता है इस वर्ष पूरा कर दें। अब सबका आशा और उम्मीद हट चुका है। सब अब समझने लगे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, इसलिए लोगों का मुखातिब इंडिया गठबंधन की ओर हो गया है और कोई बात नहीं है। वो लोग जानते हैं कि वो लोग काम नहीं। सर, हमारा सीधा सवाल था, जो प्रत्याशी यहाँ पहले थे तो वो सही नहीं थे क्या, इसलिए मुंह के बल गिरना पड़ा? ऐसा कोई बात नहीं। हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी काहे असहज रहा, 63,000 वोट प्राप्त किए, ये कम बड़ी बात है क्या? पानी पिलाते हुए, ये तो किन कारणों से, वो तो जनता का मोमेंट है। हम आपको बताएं कि जनता भगवान होता है, जनता एक भगवान का दूसरा रूप होता है। जनता को थोड़ा सा समझ में आया कि इस बार बेहतर होगा। अब तो वही बात में हम बता रहे हैं कि अब उसको समझ में आ गया कि हमारे लिए एनडीए सरकार कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए हम इंडिया की ओर पलायन कर रहे हैं। सर, अग्रिम शुभकामनाएं भी दे देता हूं कि महागठबंधन की ही सरकार बने। और लेकिन सर, सवाल ये है कि इस बार चेहरा कौन होगा पूर्णिया विधानसभा 62 से, और कस्बा विधानसभा 62 की भी हाल आप देख रहे हैं और वर्तमान में वो आपके ही विधायक हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि कस्बा बाजी मार पाएंगे इस बार और पूर्णिया बाजी मार पाएंगे? तो चेहरे बदलेंगे या कस्बा से, या फिर वही चेहरे होंगे? और पूर्णिया विधानसभा 62 से कौन होंगे चेहरे? देखिए, लगातार हम लोग राज्य स्तर पर भी इंडिया गठबंधन का बैठक कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सम्मानित सभी नेता, हम लोग जिला में भी बैठक कर रहे हैं। हम लोग सब जगह अपना तटस्थ उम्मीदवार खोज के और देंगे और जिता के उसको ले जाएंगे। हम लोग अभी समय से पहले, अभी हम लोग कुछ दिनों के बाद ही हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि ये किस सीट किनको मिलेगा और कहाँ से उम्मीदवारी किनकी होगी। हम लोग 5 महीना पहले मैंने जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि हमें किसे लड़ाना है। उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, और काम करता हुआ नजर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इजाज़त देने के लिए। और शहर में यह रूमर है कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष चेंज हुए थे। छोटू सिंह जी को बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष, और फिर उन्हें हटाया गया और आपको बनाया गया। तो आखिर ये रूमर क्यों है और यह कहा जा रहा है कि उन्हें हटाया गया है? ऐसा नहीं है। आप जो रूमर सुन रहे हैं जी, आप देख लीजिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष छोटू सिंह जी कहाँ हैं? जी। आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ है सर? ये आपके मुख से ही बताते हैं। देख रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम कर रहा है। जी।
तो कहाँ हटाए गए या कहाँ लाए गए, हम लोग में कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज भी खड़े है। यानी उन्हें प्रदेश के ओर जो है मुखातिब किया गया है। प्रदेश के माने काम कर रहे हैं यहाँ पूर्णिया में काम। जिला में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं जी। आप उसके गतिविधि को देखिए, उसका लाइन खोल के कि जो कहाँ काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। तो सर कुछ रूमर यह भी है कि उम्मीदवारी के लिए उन्होंने छोड़ दिया, उम्मीदवारी होगी क्या उनकी? ये सब स्वतंत्र है लोग, अब बोलने के लिए। कहने के लिए रीमर ऐसे लोग उतारते रहेंगे। हाँ। अब जो विरोधी है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जो हम लोगों का पार्टी का कार्यक्रम है, हम लोग कार्यक्रम अपना करते हैं, हम उनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। पीछे क्या हो रहा है, क्या रीमर हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी कभी नहीं देखती है। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी का नीति रही है कि जो बैकग्राउंड, जो पीछे की बात है उसकी ओर जाना ही नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, आगे लोगों को जोड़ना है। उसी की मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर वैसे तो आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कई बार आप मुखिया भी रह चुके हैं, सरपंच भी रह चुके हैं और पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो आपका अनुभव भी ज़्यादा है और हमें विश्वास है कि आप कांग्रेस को आगे भी बढ़ाएंगे पूर्णिया में। लेकिन एक रूमर और भी है सर आपके विषय में कि ये कहा जा रहा है कि आपको बनाया गया है किसी खास उम्मीदवार को पूर्णिया शहर में खड़ा करने के लिए। इन बातों में सच्चाई कितनी है? एक तरफ आप भी बोल रहे हैं श्रीमान जी। कि आप कांग्रेसी हैं, जी। आपको पता है कि हम पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला किसान खेत के जिला अध्यक्ष, कटिहार प्रभारी, प्रदेश संयोजक, मुखिया, सरपंच, मुखिया पंचायत समिति सब पद से गुजरते हुए हैं, तो हमको अनुभव नहीं है ऐसी बात नहीं है। और हमारे देश के जो नेता हैं, आदरणीय जन के नेता राहुल गांधी, वो पहले और अब सब दिन उनके इतना विद्वान कौन है, उनके यहाँ उनको आँख में आँख उनके सिवा और कौन मिलाने वाला विपक्ष में, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वही न हैं, और उनको आईना दिखाते हैं। हमारे आदरणीय जन के नेता राहुल गांधी देश के नेता हैं और उतने पढ़े लिखे हैं और अनुभव वाला व्यक्ति हैं। उसका एक एक वर्ड को आप देखिएगा तो लगेगा कि जो उसके वर्ड में बहुत कुछ छिपा है। उन्होंने जो हमारा आज जो भी पुलवामा घटना हो या चाहे जहाँ जो घटना हो या जातीय आधारित जनगणना हो या चाहे जो भी, उन्होंने जो पहले कहता है उसके बाद ही विपक्ष के सरकार को करना पड़ता है, एनडीए के सरकार को माने झुकना पड़ता है। हमारे नेता में तो है ही सब गुण है, और इसके जैसा नेता होगा कौन? प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो सबको अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये कौन प्रधानमंत्री है। हमारे इस टाइप के नेता। सर हमारे प्रश्न को आपने घुमा दिया, आप राष्ट्रीय स्तर के जवाब बना दिए, लेकिन हमारा प्रश्न सीधा था सर कि आपको किसी खास उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए आप बनाया गया है, ऐसा नहीं रीमर तो आपको पहले भी बताए ना, जो विपक्ष के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं जी, उसको रोक तो नहीं कर सकते हैं हम। सबको जनता के बीच जाने का अधिकार है, सबको अपना विचार रखने का अधिकार है। अब बनाए गए एक तरफ आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आप सूझबूझ वाले लोग हैं, तो जब आपको यकीन है कि हम सूझबूझ वाले लोग हैं तो दूसरे की बात को क्यों सुनते हैं? दूसरा ऐसे बोलेंगे तो क्या हम उनका बात सुने? जो आपको बताते हैं उससे बात कीजिएगा कि ये उन्हीं के लिए हम काम करते हैं क्या? सर और भी बातें करने का इच्छा है आपसे, और मैं दूसरा इंटरव्यू में बात करूंगा, चूँकि समय अभाव भी है, आपको भी पटना निकलना है। लेकिन चलते चलते थोड़ा सा सर मैं फिर से आपको छेड़ देना चाहूँगा। लोगों का कहना है कि विजेंद्र यादव जी दबंग आदमी हैं, और दबंग आदमी है, ये दबंगता के साथ कांग्रेस को एस्टेब्लिश कर देंगे पूर्णिया में, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? दबंगता किसको कहा गया, ये परिभाषा को तो हम नहीं जानते हैं जी। हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम कांग्रेस के लिए सूखते हैं, जगते हैं, उठते हैं, सब कांग्रेस के लिए करते हैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत काम कर रहा है, इसलिए वो अपना भाषा को बदलता है कि दबंगता है। ऐसी काम करते हैं तो उसको लगता है विपक्ष को कि दबंगता है।
ताकि मुद्दा को भटकावें, लेकिन भटकाने से कुछ नहीं होगा। काम करने वाला लोग काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे खास इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। तो ये थे हमारे बीच जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी। आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है चुनावी मुद्दा को लेकर। इनसे और भी बातचीत करेंगे दूसरे इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप बने रहें आइडियलाइज न्यूज़ के साथ। आप तमाम सभी दर्शक को मैं शशिकांत पुनः प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।